राम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब सबसे पहले हमारे जितने प्यारे दर्शक हैं उन सबको नए साल का ढेर सारा शुभकामना। नया साल आपके जीवन में ढेर सारा आशा, ढेर सारा सफलता और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अब देखिए कि नए साल पर हमेशा जो है हम लोग एक रेजोल्यूशन लेते हैं। रेजोल्यूशन मतलब कि हम लोग हमेशा कुछ न कुछ नया काम करने का सोचते हैं, नया कोई प्रण लेते हैं। ऐसे में हमारे यहाँ देखिए कि हम लोग हमेशा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। नेता हमारे बिहार के क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये भी हमारे दिमाग में जो है वो चलते रहता है। तो आज हम सोचे हैं ना कि पूरा दुनिया न्यू ईयर मना रहा है, तो आज हम सोचे कि जरा लोगों से बात किया जाए कि नेताओं को, लोग तो न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लेते ही हैं, लेकिन नेताओं को क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाहिए ताकि वो भी जनता के लिए बेहतर काम कर सके, बेहतर सोच सके। इसलिए आज हम जनता से जरा फीडबैक लेंगे ताकि हमारे जितने तमाम नेता हैं ना, उनके कान में ये बात पहुंचे कि जनता उनसे क्या चाहती है। चलिए चलते हैं हमारी जनता के बीच में, जरा जनता से पता करते हैं कि नेताजी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। आइए देखिए कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नए साल पर हमारे जो तमाम नेता हैं उनको एक कौन सा ऐसा काम है जो नया तरीके से करना चाहिए, नए फैसले लेने चाहिए और जनता के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक उन तक बात पहुंचेगी नहीं तब तक वो कोई काम करेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए आज हम यही जानने के लिए निकले। चलिए चलते हैं हमारी जनता के बीच में और जरा उनसे जानते हैं। भैया कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि थोड़ा इधर आ जाइए ना। नए साल पे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया प्रण लेता है ना, और कुछ ना कुछ नया फैसला करता है कि हमको जो है ये अपना बुरा आदत छोड़ देना है या कोई एक ऐसा काम है जो नए साल में करना है। हमारे जो देश के नेता हैं उनको एक कौन सा ऐसा नया काम करना चाहिए, नया प्रण लेना चाहिए? यहाँ का जो भी देश के नेता हैं, हाँ, उनको करप्शन से दूर रहना चाहिए। एकदम कसम खाना चाहिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि करप्शन से हम दूर रहेंगे। बिल्कुल। भैया कैसे हैं? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हमारे जो देश के नेता हैं उनको नए साल पे कौन सा ऐसा नया काम करना चाहिए, नया प्रण लेना चाहिए? अच्छा काम करना चाहिए। कौन सा एक नया काम करना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग जो है वो मान लीजिए कोई आदमी रहता है ना, वो कहता है कि आज से नया साल शुरू हो रहा है, नए साल में हम सिगरेट नहीं पियेंगे, नए साल में हम जो है वो किसी को झूठ नहीं बोलने देंगे, हम कभी जो है वो मान लीजिए बहुत सारे लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे नए साल में। तो वैसे नेता को क्या करना चाहिए? नया साल में नेता को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। भैया जरा इनसे भी बात करें। भैया कैसे हैं? नए साल के लिए क्या क्या प्लान बनाए हैं ये बताइए। नए साल में क्या अपने मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। अच्छा ये बताइए भैया कि नए साल में एगो आप लोग देखते ही होंगे कि आजकल हम लोग एगो रेजोल्यूशन लेते हैं। रेजोल्यूशन उसको कहते हैं कि मतलब नया एक प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। तो नेताओं को, हमारे जो देश के नेता हैं उनको नए साल पे क्या प्रतिज्ञा लेना चाहिए? पहला जो हम लोग का प्रण है, जो जिस प्रकार से हमारे जो धार्मिक गतिविधियां जो है, इस प्रकार से हमारे जो मंदिरों को खोजा जा रहा है, उसको जो है और तेजी लाया जाए, भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अच्छा ये बताइए कि अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि नए साल पे हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया प्रतिज्ञा लेता है। हमारे जो देश के नेता हैं जिनके हाथ में हमारे देश का भविष्य हम लोग देते हैं, उनको इतना भरोसा करते हैं, उनको नए साल पर क्या प्रतिज्ञा लेना चाहिए? विकास के काम करना चाहिए। विकास के काम करना चाहिए। एकदम प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हम पहले विकास को रखेंगे, है ना, बाद में अपना कमाई रखेंगे। भैया कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है ना। अच्छा भैया ये बताइए कि नए साल पे हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया प्रतिज्ञा लेता है। हमारे देश के जो नेता हैं जिनके हाथ में हमारे देश का भविष्य हम लोगों ने दिया हुआ है, उनको नए साल पे क्या प्रतिज्ञा लेना चाहिए? प्रतिज्ञा जिताना है, जो जीत रहा है उनको जिताना है। जीत रहे उनको जिताना है। नहीं, नेताओं को क्या प्रतिज्ञा लेना चाहिए? कौन सा एक ऐसा काम है जो उनको प्रण लेके करना चाहिए नए साल में? नए साल में अच्छा किसान के लिए कुछ व्यवस्था, अच्छा किसानों के बेहतरी के लिए। वाह वाह वाह। भैया ये बताइए कि अभी देखिए कि नए साल पे हर व्यक्ति जो है वो कुछ न कुछ प्रतिज्ञा लेता है। हमारे देश के नेताओं को नए साल पे क्या प्रतिज्ञा लेना चाहिए, जिसको हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोलते हैं? तो क्या वो लेना चाहिए? लेना चाहिए कि अपने देश को तरक्की करे, हाँ, और देश को बहुत अच्छा बनाए, देश को बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास करें, है ना। कि हमारे जो देश के नेता हैं उनको नए साल पर क्या प्रतिज्ञा लेनी चाहिए? जनता लोग अच्छा से रहे, जनता बढ़िया से रहे, ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। खुशहाल रहे, जनता की खुशहाली की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। अच्छा ये बताइए भैया कि अगर मान लीजिए कि किसी खास नेता को कोई आपको एक एडवाइस देना रहे, सलाह देना रहे कि इस नेता को ये काम करना चाहिए, तो वो क्या सलाह होगा? पहले तो बेरोजगारी को दूर करें। बेरोजगारी को दूर करें। शिक्षा
में बढ़ोतरी करे, अच्छा से शिक्षा पाए। भैया ये बताइए कि हर बार जो है वो नए साल पर हम आप जितने व्यक्ति हैं वो कुछ ना कुछ नया प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ये नया काम करेंगे, या अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो हम नए साल पर उसको छोड़ देंगे, जिसको हम लोग आजकल नाम दिए हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, है ना। तो ये बताइए कि हमारे देश के जो नेता हैं उनको नए साल पे क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन अपनाना चाहिए, नए साल पर क्या नई प्रतिज्ञा लेनी चाहिए? अपनी करप्ट जो करते हैं, घुसखोरी करते हैं, उन्हें वो बंद कर, करप्शन पे उनको, मैं करप्शन ना करूंगा, या अपने जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में उनको विकास लेना चाहिए कि मैं इस साल कुछ अच्छा करूंगा, ये करप्शन बिल्कुल ना करूंगा, करप्शन मुक्त होनी चाहिए। मतलब करप्शन और अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदारी की शपथ लेनी चाहिए, है ना। हालांकि जितने नेता हैं वो शपथ तो लेते ही हैं, जब भी नेता सत्ता में आते हैं तो शपथ लेते ही हैं, बाद में भूल जाते हैं वो अलग बात है। लेकिन अगर हम नए साल की बात करें कि चलिए इसी बहाने कुछ तो बेहतर हो, है ना, तो नए साल पे अगर कोई एक प्रतिज्ञा लेने की बात हो तो नए साल पे हमारे देश के नेताओं को क्या नई प्रतिज्ञा लेनी चाहिए? क्या कहते हैं भैया, क्या एक नया कसम खा लेना चाहिए कि आज के बाद हम ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे? कोई एक ऐसी बुरी काम जिसको छोड़ देंगे और कोई एक ऐसा अच्छा काम जिसको करेंगे, क्या लगता है? कर ही रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया? हम तो यही कहेंगे मैडम, आप सब अभी कुछ युग में नेता सब है, तो जो नेता बना ही है, और यही हमको ये कहनेगा कि जो जनता लोग है उसको सुरक्षित सेवा होना मांगता है, सुरक्षित रखना है और उनकी सेवा करना है। सेवा, हालांकि सेवा का वादा तो करते हैं, करते हैं कि बाद में नहीं, देखते हैं क्या नई प्रतिज्ञा लेनी चाहिए हमारे देश के नेताओं को? नई प्रतिज्ञा ये होना चाहिए कि हमारे भारत को, बिहार को, हर स्टेट को थोड़ा विकास होना चाहिए, विकास का शपथ लेना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी थोड़ा दूर होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म करने का शपथ लेना चाहिए। अच्छा देखिए, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि एक प्रतिज्ञा जो है वो हर व्यक्ति को लेनी चाहिए नए साल पर, है ना, कि हम जो है अपनी कोई बुरी आदत छोड़ देंगे या अगर कोई अच्छा काम है तो करेंगे। उसी तरह से हमारे देश के नेताओं को क्या प्रतिज्ञा लेनी चाहिए? तो पहले से प्रतिज्ञा ले लेता, अब कौन सी प्रतिज्ञा लेगा? पहले से प्रतिज्ञा लिए, हम लोग के प्रतिज्ञा दिवाता है उससे। आपको क्या लगता है भैया, क्या नई प्रतिज्ञा होनी चाहिए नेताओं की जिससे हमारा कुछ भला हो जाए, हमारा कुछ बेहतर हो जाए? हमारा किसी खास एक को नहीं, जो भी गरीब है उस सबको नए साल में सौगात दें कि रोजगार दें, कंपनी फैक्ट्री बैठाएं, बड़ी से बड़ी रोजगार का सुविधा उपलब्ध कराएं, और क्या गरीबों को मिले। रोजगार का वादा करना चाहिए, है ना, रोजगार की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि अगर मान लीजिए जितना लाखों लाख रोजगार का वादा किया जाता है तो प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हम उस वादा को पूरा करेंगे, है ना। जो अदर स्टेट में पलायन करके मतलब काम करने जाते हैं वो अपने ही स्टेट में रहकर काम करें, इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं लोगों से तो कुछ ना कुछ, कोई शिक्षा की बात करता है, कोई रोजगार की बात करता है, कोई पलायन की बात करता है, तो आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को तमाम मुद्दा जो है वो हमारे तक पहुंच जाता है, हमारे माध्यम से हो सकता है लोगों तक भी पहुंचता ही होगा। ये बताइए कि आपके हिसाब से, अगर हम आपकी इंडिविजुअली आपकी बात करें तो आपके हिसाब से नए साल की प्रतिज्ञा नेताओं के लिए क्या होनी चाहिए? नेताओं के लिए सबसे बड़ा तो नीतीश बाबू को हम बोलेंगे। बिहार में जो शराबबंदी किए हैं, शराबबंदी जो है इनका फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर है। और इसमें बेगुनाह व्यक्ति पुलिस के धांधली में पकड़ा जाता है। बिल्कुल, नेता एक बार 5 साल के लिए जीतता है, उसके लिए गाड़ी का जो सुविधा है, प्लेन का सुविधा, हमारे पेंशन उसको चाहिए। जो नया युवक जो आ रहे हैं अभी सर्विस में, उसके लिए पेंशन नहीं चाहिए, उसके लिए पेंशन हो, तुम 4 साल नौकरी करो और घर पे जाओ। अच्छा, वही हम कह रहे थे ना कि जब नेता कोई आता है, सत्ता में आता है या आने से पहले भी वादा करना शुरू कर देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कई बार वो अपना वादा भूल जाते हैं। नए साल पर क्या नया प्रतिज्ञा लेना चाहिए, जिसको हम लोग आजकल हमारे युवा पीढ़ी जो है उसको न्यू ईयर रेजोल्यूशन नाम दिया है, कि नए साल पे कोई प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमको ये काम एकदम 2025 में करना है। नेताओं को क्या काम 2025 में करना चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। भ्रष्टाचार से पूरा बिहार त्रस्त है, जनता तबाह है और परेशान है। भ्रष्टाचार के कारण गुणवत्तापूर्ण विकास धरातल पर नहीं उतर रहा है। काफी करप्शन है, सभी कार्य विभागों में करप्शन है और भ्रष्टाचार का पकड़ लोकतंत्र पर हो चुका है। बिल्कुल, लोकतंत्र का व्यवसायीकरण हो चुका है। लोकतंत्र कब्रिस्तान की ओर प्रस्थान कर चुका है।
व्यवसायीकरण होने के कारण लोकतंत्र खतरा में है। इस खतरा से बचाने के लिए बुद्धिजीवियों को और देश प्रेमियों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छा इन्होंने बात बोला। देखिए, करप्शन एक ऐसा कारण है कि कोई भी काम हो, कितना भी कुछ अच्छा फैसला आ जाए, कितना भी कुछ अच्छा योजना आ जाए, नहीं आ जाइए ना, कितना भी कुछ अच्छा योजना आ जाए, लेकिन वो कहा जाए ना कि पटल पर नहीं उतर पाता है, वो धरातल पे नहीं उतर पाता है। अगर भ्रष्टाचार नहीं रहे उस चीज में तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। भ्रष्टाचार का एक उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। आपके हिसाब से क्या प्रतिज्ञा लेना चाहिए? सबसे पहला प्रतिज्ञा अगर बिहार के लिए लेना है, तो ये शराबबंदी के नाम पर जो धोखा दे रहे हैं ना नीतीश जी, ये चीज को सक्सेस करके दिखाएं। सक्सेस करके दिखाएं। सक्सेस अगर नहीं होता है तो ये बहुत बुरे लोग इसमें बहुत पनप रहे हैं, और पनप करके और जो सीधे साधे लोग हैं उसको इतने तबाह के परिस्थिति में पहुंच जाएगा। अगल बगल में सब शराब लाला करके बेचा करते हैं। अगर उसके नाम पर कंप्लेन करने जाइए तो आपको परेशान किया जाता है। ये सबसे पहले सक्सेस करने का अगर वादा किया तभी देश सुधरेगा, नहीं तो देश तो गड्ढे में भी नहीं, बिहार नाली में जा रहे हैं। बिहार के लिए हमको लगता है कि सबसे जरूरी प्रतिज्ञा है कि प्रतिज्ञा ले कि एकदम शराबबंदी को सफल करके दिखाएंगे, है ना। अभी तमाम तरह के मुद्दों को देखते होंगे। आपके हिसाब से कौन से मुद्दे को लेकर जो है वो प्रण लेना चाहिए हमारे देश के नेताओं को? मुद्दा है मैम कि ये जो बिहार में एग्जाम होता है, बहुत सारा एग्जाम में बीपीएससी जैसे हुआ इस बार, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया। समय पर मतलब कि समय पर क्वेश्चन नहीं आया, समय पर मिला नहीं बच्चों को। बहुत सारा धांधली हुआ इसमें भी। तो इसका मतलब कि जो भी एग्जाम होता है बिहार का, जो भी एग्जाम है कुछ न कुछ निकल ही जाता है। बिल्कुल। अब देखिए कि एक पूरा का पूरा सेंटर का जो है परीक्षा रद्द कर दिया गया। आयोग से हम यही कहेंगे कि जितना भी एग्जाम है सही ढंग से ले, तरीका से ले। जितना भी बीपीएससी कोई भी एग्जाम है बिहार का, बच्चा का बहुत दिक्कत हो जाता है। तो देखिए कि हमारा जो कहा जाए ना कि हम लोग जो मुद्दा उठाना चाहते हैं वो मुद्दा हमारी जनता ही जो अपने अपने माध्यम से है उठा देती है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए शराबबंदी को लेकर बिहार में जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है, शराबबंदी को लेकर भी भैया ने बोल दिया। उसके बाद पेपर लीक जो होता है बार बार, एक पूरा का पूरा उतना बड़ा सेंटर बना है, समझिए कि सबसे नया सेंटर और सबसे बड़ा सेंटर है बिहार का, वहां पर पेपर लीक हो गया। वहां पर पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन परीक्षा रद्द करना पड़ा, ये तो सबसे बड़ी बात है कि नहीं। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा, आपके हिसाब से क्या एक नया प्रण होना चाहिए नेताओं के लिए नए साल पर? मैडम, सबसे पहले तो नेताओं को बच्चे के प्रति बहुत ध्यान देना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं। अपना राजनीतिक का रोटी देश के युवाओं के प्रति। जी मैडम, अपना राजनीतिक करते हैं और दूसरे मुद्दे उठाते हैं और शिक्षा के अति पे कुछ नहीं। मतलब ये जो मुद्दे से भटका देते हैं, तो ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम मुद्दे से नहीं भटकाएंगे जनता को, है ना। जनता का जो हक अधिकार है उस पर बात करते रहेंगे, है ना। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ना कि बार बार जो है वो हम लोग जब भी संसद लगता है, इधर आइए ना भैया, जब भी संसद लगता है, जब भी संसद लगता है, जब भी वहाँ पे नेता बैठते हैं, तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि तमाम तरह के फैसले होंगे। बहुत बार जो है वो लोग भूल भी जाते हैं, है ना, कि क्या प्रण लिया था नेताओं ने। भूल जाते नहीं, कुछ नहीं भूलते, वो सब जानबूझ करके इस तरह की हरकत करते हैं और अपनी हित की बात खाली करते हैं। राज्य हित की नहीं, न देश हित की नहीं, किसी भी पार्टी को। अच्छा, क्या प्रण लेना चाहिए नए साल पर? उनको क्या प्रतिज्ञा, एक नई प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए? वो लोग तो अभ्यस्त हैं, वो लोग प्रण लेते हैं और प्रण को नीचे भूलने के लिए भी अभ्यस्त है ना। कई बात करने की कोशिश कर रहे थे कि जो तमाम तरह की चीजें देश में होती हैं उस पर नेताओं का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए जिससे देश में थोड़ा सा बदलाव आए। क्योंकि देखिए हम लोग वोट देते हैं, बड़ा उम्मीद से देते हैं कि नेता कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। क्या नए साल पर प्रतिज्ञा होनी चाहिए हमारे देश के नेताओं की? नए साल पे तो होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, मगर नेता करना चाहते नहीं है। हम लोग उम्मीद लेके जाते हैं कि बहुत सारा वैकेंसी देते नहीं है। बिजली हो, रोड हो, सड़क हो, हॉस्पिटल हो, रोजगार हो, कभी देते ही नहीं। हम लोग उम्मीद चाहते हैं कि दे, मगर हम लोग उस उम्मीद पर जाते हैं, मगर नेता लोग करते नहीं। अच्छा एक ये बात बताइए कि नेताओं की ऐसी कौन सी आदत है जो आपको अच्छी नहीं लगती और आपको ये मानना है कि नए साल पर उस आदत को उनको छोड़ देना चाहिए? छोड़ क्या सकते हैं इसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग भी करते हैं कि नए साल पे बुरा आदत छोड़ देते हैं। छोड़ देने के लिए मगर हम लोग मजबूर हो जाते हैं ना। ऐसा पार्टी के लिए नहीं है ना। हम लोग का बिहार विधानसभा में हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वैसा पार्टी नहीं है ना। सुनना चाहिए ना, मगर उस तरीका से पार्टी नहीं मिलता। अच्छा, आप कौन से क्षेत्र से आते हैं भैया?
हम नालंदा हैं। नालंदा से, अरे वाह वाह, तुम आप तो मुख्यमंत्री के जिले से आते हैं। मुख्यमंत्री बार बार सब लोग बोलते हैं कि सारा डेवलपमेंट नालंदा में ही कर देंगे, है ना? विकास तो हुआ, ऐसा बात नहीं है, विकास तो बहुत हुआ। हाँ, अभी आप क्या देखिए, हॉकी का मैच हुआ, बहुत पूरे विश्व में उसका नाम। इंडिया जीता है, हॉकी का मैच हुआ है, राज्य में बहुत विकास हुआ, विकास तो हो रहा है। हमको लगता है हर क्षेत्र का जो जो कुछ बेहतर है वो चीज सामने आना चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है, क्या नया प्रतिज्ञा होना चाहिए जो जनता के लिए होना चाहिए, नेताओं का नया प्रतिज्ञा? जनता को बहुत से चीज है जो कि नवादा जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत पीछे है नालंदा की अपेक्षा में, गया की अपेक्षा में। हम नवादा से विधानसभा से आते हैं, नवादा जिला बहुत पीछे है। लेकिन नवादा में पहले लोग बोलता था कि लोग बहुत रंगबाज होते हैं। रंगबाज अभी भी है, अभी भी रंगबाज है। अच्छा, ऐसी बात तो है। हाँ, लेकिन अभी वहाँ के लोग बहुत मतलब लोग तो पहले भी थे, पहले वहाँ पे थोड़ा सा माओवादी वगैरह भी हुआ करते थे, ना, नक्सली वगैरह हुआ करते थे। अब समय बदलते गया है। अच्छा, क्या प्रतिज्ञा लेना चाहिए, नया प्रतिज्ञा जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या नया प्रतिज्ञा होना चाहिए नेताओं का? नेताओं के अच्छा सोच होना चाहिए और क्या विकास होना चाहिए। तो ये सब हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आप परीक्षा जो हो बिल्कुल वो कम से कम अच्छे से हो, और ये प्रण होना चाहिए कि हम किसी भी, अगर हमारे शासनकाल में अगर कोई परीक्षा हो रही है तो उसका पेपर लीक नहीं हो, नीट एंड क्लीन तरीके से वो परीक्षा हो। बिल्कुल, ये इन्होंने सही बोला है। और क्या प्रण होना चाहिए नेताओं का नए साल पर भैया, और क्या नेताओं को नया प्रण लेना चाहिए? बिहार को आगे लेके जाना चाहिए, बिहार को आगे लेके जाने के लिए, है ना? अच्छा, देखिए आपने बड़ा अच्छा बात बोला कि बिहार के जो नेता हैं, बिहार को आगे ले जाने के लिए जो है, वो थोड़ा इधर आ जाइए ना, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, विश्व आगे जा रहा है, विश्व आगे जा रहा है, बिहार पीछे है। हाँ, आपके हिसाब से क्या नया होना चाहिए? हम लोग रोजगार मिलना चाहिए बिहार में। अभी हम लोग कल आए हैं, अभी 2 बजे ट्रेन है, केरला जाएंगे, 3 दिन लगेगा जाने में। केरला जाते हैं आप? केरला जाएंगे। अरे बाप रे, आपके साथ कितने लोग हैं? अभी हम लोग 4 आदमी आए हैं। 4 आदमी हैं। कितना समय लगता है? अभी जाएंगे 3 दिन ट्रेन में लगेगा हमको। हाँ। फिर वहाँ जाएंगे, फिर काम सेटिंग देखेंगे। हाँ। फिर वहाँ पे सेटिंग करेंगे, लगभग 1 हफ्ता उधर मिला जुला के लग जाए। बिहार के नेताओं को हमको लगता है कि सबसे पहले तो यही प्रण लेना चाहिए कि बिहार में पलायन की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है उसको दूर करने का प्रण ले लें, तो हमको लगता है कि बहुत बेहतर हो जाएगा लोगों के लिए। क्योंकि चाहे बच्चे हो, चाहे काम करने वाले मजदूर भाई हो, हमारे सब लोग बिहार से बाहर उनको जाना पड़ता है ना? आपके हिसाब से क्या एक नया प्रतिज्ञा नेताओं को लेना चाहिए नए साल पर? सबसे पहले मैम, आज हम दरभंगा से पटना आ रहे थे। हाँ, थोड़े इधर आ जाइए। हाँ। दरभंगा से जब पटना आ रहे थे, हाँ। ट्रेन में इतना भीड़ था, दम घुट रहा था, लग रहा था अब जो है सो मृत्यु हो जाएगा, अब दम घुट के मृत्यु हो जाएगा। हाँ। तो हम बिहार के नेताओं को यही कहना चाहते हैं कि एक ऐसी योजना लाइए जिसके तहत जो है सो युवाओं को अच्छी से सुविधा हो सके और सीट के अनुसार ही जो है सो व्यक्ति सफर करे। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी हम यही पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या नया प्रतिज्ञा होना चाहिए नेताओं का जिससे हमारा कुछ बेहतरी हो, देश का, राज्य का भला हो? क्या ऐसा एक नया प्रतिज्ञा, नया फैसला होना चाहिए? नया फैसला क्या होना चाहिए? भाषण कम करो और हकीकत पर ज्यादा ध्यान दो। वाह वाह वाह, भाषण कम दो और राशन ज्यादा दो, मतलब काम ज्यादा करो, है ना? बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। और देखिए कि हम लोग जो है ना, जिस तरह से बात लोगों से कर रहे थे, तो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो देखिए कि धीरे धीरे, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, धीरे धीरे सामने आ गया। आप लोग कहीं जाने की तैयारी में है? बेगूसराय। तो आप लोग कहीं से वापस आ रहे हैं कि क्योंकि बेगूसराय जाएंगे? अच्छा, बेगूसराय जा रही हैं। यहाँ रह के पढ़ाई करती हैं? कैसा माहौल है पटना का लड़कियों के लिए? माहौल तो हर जगह का अच्छा ही होता है, आप किस तरह आसपास में बना के रखते हो वो मैटर करता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए बाबू कि अभी देखिए कि हम लोग लोगों से पूछ रहे थे कि हम लोग सब लोग नए साल पर नया तो कुछ करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, है ना? हर बार हम लोग लेते ही हैं कुछ ना कुछ, भले ही उसको 1 आध महीना बाद भूल जाए या फिर 2-3 हफ्ते बाद ही भूल जाए, लेकिन लेते हैं। नेताओं का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम लोग, जैसा कहा जाता है, छात्र देश का भविष्य होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस अकॉर्डिंग क्या कर रहा है बिहार? हाँ। हम पूछ रहे हैं क्योंकि हर एग्जाम होता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, यहाँ तक कि बीपीएससी जो कि स्टेट का सबसे आई थिंक प्रायोरिटी एग्जाम है, बिल्कुल उसका क्वेश्चन पेपर आउट हो रहा है। तो आई थिंक आप करप्शन पे बात उठा रहे हो, ये रोजगार पे बात उठा रहे हो। तो मेरा मानना है कि जो इंसान करप्ट होके वो जो पॉलिसीज है, अभी क्वेश्चन पेपर आउट है, जिनके पास रुपया है क्वेश्चन पेपर देके खरीद के जा रहे हैं। और यहाँ तक कि मतलब दरोगा वगैरह का भी जो हो रहा है, घूस देके चले जा रहे हैं। अब वो घूस देके वहाँ तक गया है तो भाई वो भी कमाएगा, घूस लेके ही कमाएगा, फिर वो घूस लेगा कहीं और से, डेफिनेटली लेगा। तो वो कह रहा है कि करप्शन हो रहा है, तो करप्शन आप यहाँ से पहले हटाइए ना, क्वेश्चन पेपर लीक कर, करप्शन के माध्यम से ही वो गया है तो करप्शन तो करेगा ही आगे जाके।
उसने तो सीखा ही यही है। अब जो जितना पैसा देके गया है उतना पैसा का उगाही तो सबसे पहले करेगा, है कि नहीं? हाँ, मगर को वहाँ स्टूडेंट कहना कि जो पेटी आया था वो पहले से सिल्क टूटा हुआ, उसी के लिए हल्ला शुरू हुआ था, फटा हुआ था। कहाँ फटा ये तो पता नहीं पता चला। सेंटर को रद्द कर दिया। वो क्वेश्चन कहाँ लीक हुआ? हमको तो लगता है कि ये भी सार्वजनिक करना चाहिए, ये सार्वजनिक करना चाहिए कि कहाँ से क्या, कौन किस व्यक्ति के चूक के कारण ये हुआ, उस व्यक्ति को पद से हटाया गया, ये सब क्लियर होना चाहिए। जनता का भरोसा आएगा कि सरकार फेयर काम कर रही है। बिल्कुल बात सही है। आप दबा दीजिएगा और बोलिएगा नहीं सब सूझ हो रहा है, हम कैंसिल करके दोबारा एग्जाम ले लिए। देखिए बिल्कुल बात सही है और भैया ने बड़ी अच्छी बात कही। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे ना कि प्रतिज्ञा की बात कर रहे थे कि क्या प्रतिज्ञा होनी चाहिए, हमको लगता है कि एक प्रतिज्ञा जो है ना वो ये भी होनी चाहिए कि जब सरकार बनती है, जो कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, तो इसी तरह से अगर कोई मामला होता है, कोई इस तरह की चीज होती है, तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि जनता को पता हो कि उसके पैसे का सदुपयोग हो रहा है, उसके काम का सदुपयोग हो रहा है, उसका काम जो है वो सही जगह पहुंच रहा है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।